अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि जब तीन अतराफ और इनके दरमियान के जाविये दिए गए हों तो एक चौकोर यानी क्वाड्रिलेटरल कैसे बनाया जाता है। तो फ़र्ज़ करें, मिसाल के तौर पर तीन अतराफ ये हैं: ए बी 4.5 सेंटीमीटर है, बी सी 3.5 सेंटीमीटर है और सी डी 5 सेंटीमीटर है। और इनके दरमियान दिए गए जाविये ये हैं: जाविया बी 45 डिग्री है और जाविया सी 150 डिग्री है। चूंकि हमें मालूम है कि इनके दरमियान के जाविया बी और जाविया सी हैं, तो आइए पहले बी सी बनाने की कोशिश करते हैं और यहाँ एक खाम खाका बनाते हैं। तो हम यहाँ बी सी रखेंगे जो कि 3.5 सेंटीमीटर। फिर हमें मालूम है कि जाविया बी 45 डिग्री है और जाविया सी 150 डिग्री है। तो आइए बस यहाँ 45 डिग्री का जाविया बनाते हैं और फिर लकीर को ए बी तक बढ़ाते हैं और हमें पहले से ही 4.5 सेंटीमीटर की पैमाइश मालूम है, तो हम यहाँ सिर्फ 45 डिग्री लेंगे और फिर यहाँ 4.5 सेंटीमीटर लेंगे। दोबारा सी पर हम 150 डिग्री लेंगे और फिर यहाँ 5 सेंटीमीटर लेंगे और आखिर में हम बस ए और डी को जोड़ देंगे। और हमारा तरीकाकार असल में यही होगा कि इस चौकोर को कैसे बनाया जाए। पहले हम 3.5 सेंटीमीटर की एक बुनियाद बनाएंगे, फिर हम 150 डिग्री का जाविया बनाएंगे और लाइन को इतना बढ़ाएंगे कि वो 5 सेंटीमीटर हो जाए। और दूसरी तरफ हम 45 डिग्री का जाविया बनाएंगे और फिर इस जाविये पर 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाएंगे और फिर आखिर में हम चौथी सिमत हासिल करने के लिए दोनों निकात को आपस में जोड़ देंगे। तो आइए इसे यहाँ रखते हैं और हमारे पास यहाँ मालूमात मौजूद हैं और आइए अपने बताए गए एक खाके का हवाला देते हैं ताकि हम इसके मुताबिक तामीर कर सकें। और तरीकाकार बिल्कुल सिंपल होगा जैसा कि हमने डिस्कस किया। ये बिल्कुल सादा होगा कि हम दरमियानी सिमत को बुनियाद के तौर पर लेंगे और इसके हर सिरे पर दरमियानी जाविये बनाएंगे और आखिर में आखिरी सिमत हासिल करने के लिए हम दोनों अतराफ बनाने के बाद नए रास यानी वर्टिसेस को जोड़ देंगे। तो अपनी स्कील, पेंसिल और प्रकार निकालें और आइए इस पर काम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला कदम ये होगा कि आइए दरमियानी सिमत को बुनियाद के तौर पर बनाएं। चूंकि हमें मालूम है कि जाविया बी और जाविया सी दिए गए के, इसलिए हमने भी सी को दरमियानी सिमत के तौर पर लिया होगा और आइए बी सी बनाते हैं। हमारे पास एक पेंसिल है और एक स्केल है और आइए यहाँ 3.5 सेंटीमीटर बनाते हैं। तो ये है 3.5 सेंटीमीटर। आइए इसे 3.5 सेंटीमीटर की बी सी का नाम देते हैं और बस पहला कदम मुकम्मल हो गया। हम इस सिमत के बारे में बात कर रहे हैं। चूंकि हमने इसे अपने हवाले के लिए रखा है, इसलिए हम ये भी जानते हैं कि हम अपने हवाले के खाके के मुताबिक बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब अगला कदम इनमें से किसी एक सिमत पर कोई भी जाविया बनाना होगा। क्योंकि हमें जाविया सी और बी दोनों मालूम हैं, तो आइए सी से शुरू करते हैं। आइए यहाँ अपना 150 डिग्री का जाविया हासिल करते हैं। लिहाजा एक तरफ दिए गए जाविये को बनाएं और इस सिमत की लंबाई की एक कोस बनाएं। इसका मतलब ये है कि हम 150 डिग्री का जाविया लेते हैं और हमें ये लंबाई मालूम है, ये 5 सेंटीमीटर होगी। लिहाजा हम इस जाविये पर 5 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाएंगे। तो पहले आइए अपना 150 डिग्री का जाविया बनाते हैं। तो 150 डिग्री के लिए आइए अपना प्रकार निकालते हैं। हम यहाँ एक निस्फ दायरा बनाएंगे, फिर इसी लंबाई पर, इसी रदास यानी रेडियस के साथ हम अपना प्रकार इस आखिरी नुक्ते पर रखेंगे और इस निस्फ दायरे पर एक कोस यानी आर्क लगाएंगे। तो ये 60 डिग्री बन जाएगा। फिर अपने प्रकार को इसी जगह रखते हुए हम इसे इस नुक्ते पर रखेंगे और यहाँ एक और कोस लगाएंगे। तो ये हमारा 60 डिग्री होगा। ये हमारा 120 डिग्री है और हम जानते हैं कि ये 180 डिग्री होगा। 120 डिग्री यहाँ और 180 डिग्री वहाँ है, उनके दरमियान 150 डिग्री बनता है क्योंकि ये इनका औसत है। तो हमें प्रकार यहाँ रखकर एक कोस बनानी है। हमें इस नुक्ते और इस नुक्ते के दरमियान का हिस्सा मालूम करना है क्योंकि वही 150 डिग्री होगा। तो आइए यहाँ एक कोस बनाते हैं और फिर हम अपना प्रकार रखेंगे और आइए यहाँ एक कोस बनाते हैं और फिर आइए इस नुक्ते को अपने असल नुक्ते यानी रास से जोड़ दें और बस ये 150 डिग्री का जाविया है।
तो ये वो जगह है जहाँ 150 डिग्री है। अब ये जानने के लिए कि अपनी सिमत हासिल करने के लिए मुझे किस नुक्ता पर कता करना चाहिए, हमें मालूम है कि सीधी 5 सेंटीमीटर है। तो आइए अपना प्रकार और स्केल लेते हैं। अपना प्रकार 5 सेंटीमीटर पर बरकरार रखें। फिर हम अपना प्रकार यहाँ रास यानी वर्टेक्स पर रखेंगे और इस फैली हुई लकीर को इस कॉस पर काट देंगे। तो हमें मालूम है कि इस नुक्ते से इस नुक्ते तक का फासला 5 सेंटीमीटर होगा। तो बस इससे आपस में जोड़ देते हैं और बस ये हमारी ज़िला यानी साइड है। तो ये हमारी 5 सेंटीमीटर की ज़िला यानी साइड सीधी है और इस तरह ये ज़िला भी तैयार हो गई है। और हम इस तरफ भी यही अमल करेंगे ताकि ये ज़िला यानी साइड भी हासिल हो जाए। हमारा अगला मरहला ये होगा कि दूसरी साइड हासिल करने के लिए भी यही अमल दोहराएं। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये 150 डिग्री है और अब हम इस साइड के बारे में बात करेंगे जो 45 डिग्री पर है। सबसे पहले सीधा 45 डिग्री। हम अपना प्रकार वापस लेंगे, इसे इस रास पर रखें क्योंकि हमें यहाँ 45 डिग्री दरकार है। एक बार फिर यहाँ अपना निस्फ दायरा बनाएं। तो ज़रा सोचिए, 150 डिग्री के लिए हमने इसे 180 और 120 के दरमियान रखा था, लेकिन 45 डिग्री के लिए हमें इसे 0 और 90 डिग्री के दरमियान रखना होगा क्योंकि 90 का निस्फ हमें 45 डिग्री देगा। हम दोबारा पहले अपना 60 डिग्री बनाएंगे, तो हम प्रकार को यहाँ रखेंगे और फिर हम यहाँ एक कॉस लगाएंगे। ये 60 डिग्री होगा क्योंकि रदास बराबर है। हमने अपना प्रकार बरकरार रखा है, ठीक है। और फिर हम यहाँ 120 डिग्री बनाएंगे, तो यहाँ से हम 120 डिग्री बनाएंगे। अब 60 और 120 डिग्री के दरमियान 90 डिग्री हासिल करेंगे क्योंकि 120 और 60 का औसत हमें 90 डिग्री देगा। अगर मैं इन दोनों का वस्त लूँ तो ये हमें 90 डिग्री देगा। तो ये 60 है, ये 120 है। वस्त के लिए हमें प्रकार को यहाँ रखना होगा और यहाँ एक कोस यानी 8 लगानी होगी और हम दोबारा प्रकार को यहाँ रखेंगे और यहाँ एक और कोस यानी 8 लगाएंगे। तो ये 60 और 120 का वस्त होगा जो कि 90 डिग्री है और जैसा कि आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री है। तो अब 45 डिग्री के लिए ये 90 डिग्री है और ये 0 डिग्री है और हमें 0 और 90 के दरमियान किसी जगह की ज़रूरत है। तो हम पहले अपना प्रकार यहाँ रखकर एक कोस यानी 8 लगाएंगे और फिर 90 डिग्री पर रखकर यहाँ एक कोस यानी 8 लगाएंगे और फिर इसे जोड़ देंगे। तो बिलाखिर ये हमारा 45 डिग्री का ज़ाविया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 45 डिग्री है। हमें दोबारा वही अमल करने की ज़रूरत है। हमें 4.5 सेंटीमीटर की एक कोस यानी 8 काटनी होगी। हमें वो साइड हासिल करनी है। तो ये 45 डिग्री है और आइए अपना प्रकार और पैमाना यानी स्केल दोबारा लेते हैं। ये 4.5 सेंटीमीटर है। हम इसे रखेंगे और फिर इसे इस रास पर रखकर कोस लगाएंगे तो इसकी पैमाइश 4.5 सेंटीमीटर होगी। फिर हम बस इसे जोड़ देंगे और आइए इसे ए का नाम देते हैं। तो ये 4.5 सेंटीमीटर का ए है और जैसा कि आप देख सकते हैं ये ज़िला यानी साइड भी बन गई है। अब आखिरी मरहला ये है कि हमने 3 अज़ला यानी साइड्स बना ली हैं जब हमें दरमियान के ज़ाविये और साइड की लंबाई मालूम हो। आखिरी काम जो हमें करना है वो चौथी साइड हासिल करने के लिए बस इन 2 शरकारों यानी आर्टिफिसेस को जोड़ना है। हो गया। तो आखिरकार ये साइड भी जड़ गई है और जैसा कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा इब्तिदाई खाका हमने बनाया था। और इस तरह आप एक चौकोर यानी क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं जब 3 अतराफ और इनके दरमियान के 2 ज़ाविये दिए गए हों। शुक्रिया।